विन विथ ऑन पैसिव यूट्यूब वीडियो कॉन्टेस्ट में कमेंट करने को लेकर कई फाउंडर और यूजर कंफ्यूज हो रहे हैं और इसको लेकर कई तरह के सवाल पिछले कुछ वीडियो के कमेंट में पूछा गया है कि क्या हम एक ही डिवाइस से, एक ही मोबाइल से अलग अलग आईडी से कमेंट कर सकते हैं क्या। वहीं कुछ कमेंट ऐसा भी आया है जिसमें पूछा गया है कि कमेंट में हमें OES आईडी लिखना है या फिर ओमेल आईडी लिखना है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 2 पॉइंट पर बात करने वाले हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मंटन शर्मा। नो ड्रामा, नो बकवास, ओनली काम की बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑन पैसिव के यूट्यूब वीडियो कॉन्टेस्ट के कमेंट में हमें अपना ओमेल आईडी लिखना चाहिए या फिर हमें अपना OES आईडी लिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इकोसिस्टम के पॉपअप नोटिफिकेशन में कमेंट करने को लेकर यही लिखा हुआ था कि आप कमेंट में अपना OES आईडी या फिर ओमेल आईडी दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। इसलिए आप कमेंट में अपना OES आईडी भी लिख सकते हैं या फिर अपना ओमेल आईडी भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप उस कमेंट में अपना OES आईडी ही लिखें, ओमेल आईडी नहीं लिखें। क्योंकि कमेंट में जब अपना ओमेल आईडी लिखेंगे तो उस ओमेल आईडी से आपके हेटर्स और हैकर्स आपके इकोसिस्टम अकाउंट को लॉगिन करने का प्रयास कर सकता है। मान लीजिए आपने उस कमेंट में अपना ओमेल आईडी लिख दिया, तो हेटर्स और हैकर्स आपके ओमेल आईडी को इकोसिस्टम के लॉगिन पेज से लॉगिन करने का प्रयास करेगा। हेटर्स और हैकर्स आपके ओमेल आईडी को यूजर नेम में डालेगा और यहाँ पासवर्ड में कुछ भी डाल सकता है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन टू इकोसिस्टम वाले बटन पर क्लिक करेगा और जब वह बार बार ऐसा करने का प्रयास करेगा तो आपका इकोसिस्टम अकाउंट कुछ समय के लिए ब्लॉक भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि आप ऑन पैसिव के यूट्यूब वीडियो कॉमेंट्स में अपना ओमेल आईडी नहीं लिखें, अपना OES आईडी नहीं लिखें, जिससे आप अपने इकोसिस्टम अकाउंट को कुछ हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि अपने अकाउंट की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि हमें ऑन पैसिव के यूट्यूब वीडियो कॉन्टेस्ट में अपना ओमेल आईडी क्यों नहीं लिखना चाहिए और अपना OES आईडी ही क्यों लिखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्या हम ऑन पैसिव के यूट्यूब वीडियो कॉन्टेस्ट में अलग अलग आईडी से कई बार कमेंट कर सकते हैं क्या, यानी एक ही डिवाइस से अलग अलग OES आईडी डालकर कमेंट कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि YouTube वीडियो कॉन्टेस्ट में कमेंट के आधार पर जब विजेताओं का चयन किया जाता है तो उस समय उसमें कई तरह का फिल्टर लगाया जाता है और इन फिल्टर्स में जो सबसे कॉमन फिल्टर है वह है डुप्लीकेट कमेंट का। यानी जब कोई एक ही आईडी से बार बार कमेंट किया जाता है तो उस आईडी से किए गए सभी कमेंट को या तो स्पैम में डाल दिया जाता है या फिर उसे फिल्टर करके सिर्फ एक ही कमेंट को रखा जाता है। यानी जब आप एक ही YouTube अकाउंट से कई कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट स्पैम में भी जा सकता है। इसलिए यदि आपके पास कई ऑन पैसिव आईडी है तो आप उन आईडीज को आपको अलग अलग YouTube अकाउंट से कमेंट करना चाहिए और उन सभी कमेंट में आपको अलग अलग OES आईडी लिखना चाहिए। तभी कमेंट के द्वारा विजेताओं का चयन करते समय आप इन सभी फिल्टर से बच सकते हैं। अब मैं आपको यह पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक YouTube वीडियो का लिंक ऐड कर दिया है। लिंक ऐड करने के बाद मैं इस वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस वाले बटन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होगा और इस पॉपअप में यहाँ पर कई तरह का फिल्टर लगाने का ऑप्शन दिया गया है। वहीं यहाँ पर भी 2 फिल्टर दिया गया है, जिसमें एक फिल्टर है इनविजुअल रिप्लाई का और दूसरा फिल्टर है अलाउ डुप्लीकेट का। इनविजुअल रिप्लाई वाला फिल्टर ऑन है और अलाउ डुप्लीकेट वाला फिल्टर ऑफ है। इसमें इनविजुअल रिप्लाई का मतलब यह है कि जिसने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसका कमेंट भी इसमें शामिल होगा। वहीं दूसरा फिल्टर अलाउ डुप्लीकेट का मतलब यह है कि इस वीडियो पर जिसने 2 बार 3 बार कमेंट किया है उसका कमेंट इसमें शामिल करना है या नहीं। यदि आप शामिल करना चाहते हैं तो आपको इसे ऑन करना होगा और यदि आप शामिल नहीं करना चाहते हैं तो आपको इसे ऑफ रहने देना होगा। तो यहाँ पर मैं पहले दोनों फिल्टर को ऑन रहने देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके देखता हूँ कि इसमें कितना कमेंट शामिल होता है। तो मैंने कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है और इस वीडियो में किए गए कमेंट यहाँ पर लोड हो रहा है और अब यहाँ पर टोटल कमेंट लोड हो गया है जो कुल 2236 कमेंट है। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। आपको याद रखना है कि यह 2236 कमेंट है।
अब मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। उसके बाद फिर से उसी लिंक को मैं पेस्ट करता हूँ और इस बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इन दोनों फिल्टर्स को ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि अब इसमें कितना कमेंट लोड होता है। उस समय इस वीडियो में 2236 कमेंट लोड हुआ था और इस बार मैं देखता हूँ कि इसमें कितना कमेंट लोड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल कमेंट 2014 ही लोड हुआ है। तो इस तरह से फिल्टर लगाने के बाद डुप्लीकेट कमेंट और बिना चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ कमेंट लोड नहीं हुआ है। वहीं विजेताओं का नाम चयन करते समय इसमें और भी कई तरह का फिल्टर लगाने का ऑप्शन होता है, जिससे बचने के लिए हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि हमें कमेंट करते समय क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए। अब मैं जैसे ही पिक ए विनर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर विनर का नाम आ जाएगा और यहाँ पर देखिए विनर का नाम आ गया है और उसका कमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से जितने विनर का चयन करना होता है उतने बार पिक ए विनर वाले बटन पर क्लिक करना होता है और बारी बारी से विनर का नाम सामने आते रहता है। इसलिए कमेंट करते समय इन फिल्टर से बचने के लिए आपको अलग अलग यूट्यूब आईडी से अलग अलग कमेंट करके अलग अलग OES आईडी को लिखना है। जैसे यदि मैं इस YouTube वीडियो पर कमेंट कर रहा हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा YouTube चैनल का लोगो लगा हुआ है। वहीं जब आप दूसरे YouTube आईडी से कमेंट करेंगे तो वहाँ पर दूसरा YouTube आईडी रहना चाहिए। यदि आप एक ही YouTube आईडी से कई कमेंट करते हैं और उसमें अलग अलग OES आईडी डालते हैं तो ऐसे में भी आपका YouTube कमेंट स्पैम लिस्ट में जा सकता है। आपको एक YouTube अकाउंट से एक ही कमेंट करना है और उसमें एक ही OES आईडी लिखना है। यदि आप दूसरे OES आईडी भी कमेंट में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दूसरे YouTube अकाउंट से दूसरे OES आईडी को कमेंट में लिखना चाहिए। ऐसा करने से आप डुप्लीकेट कमेंट फिल्टर से बच सकते हैं और आपका कमेंट रिडम कमेंट में शामिल होगा, जिससे आपका विनर बनने का चांस बना रहेगा। दूसरे OES आईडी को कमेंट में लिखने के लिए आपको दूसरे YouTube अकाउंट से कमेंट करना चाहिए। जैसे मैं इस वीडियो पर अभी दूसरे YouTube आईडी से कमेंट कर रहा हूं और इस YouTube आईडी का लोगो आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। और जब आप कमेंट करेंगे तो कमेंट करने के बाद आपको आपके YouTube आईडी का आपको YouTube अकाउंट का यूजर नेम भी दिखाई देगा। इसलिए अलग अलग अकाउंट से कमेंट करते समय आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमें ऑन पैसिव के YouTube वीडियो कॉन्टेस्ट में किस तरह से कमेंट करना चाहिए। इस वीडियो को लेकर यदि आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।